आत्मा और परमात्मा का मिलन संजोग डे 69। आइए मुस्कुराते हुए प्रकृति का ध्यान करें, प्रकृति का पंच तत्वों का ध्यान करें। अगर हमने पंच तत्वों को, उनके दिव्य गुणों को अपने अंतःकरण में धारण किया तो प्रेम स्वतः ही हो जाएगा। आत्मा से परमात्मा का मिलन संजोग स्वतः ही हो जाएगा। ध्यान से एक बीज का जीवन देखें। एक बीज प्रकृति माँ धरा के गर्भ में जाता है, अपने आप को पूर्ण गला देता है, सूर्य हवा पानी का सहयोग पाता है, समष्टि का सहयोग पाता है। परमपिता आकाश तत्व उस बीज का दाता है और फिर वो बीज एक सुंदर फूल बनकर, पौधा बनकर खिल जाता है और उस फूल की खुशबू से हम सबका मन कितना आनंदित, प्रसन्न और पावन हो जाता है। भावना करेंगे कि हम महाकाल का प्रेम बीज है और हम सब पंचतत्वों में विलय हो रहे हैं। हमारा नव निर्माण इस स्वाध्याय के माध्यम से हो रहा है और हमारे भीतर से प्रेम की जो खुशबू फैलेगी, प्रेम की जो खुशबू निकलेगी, वो गुरु सानिध्य में, गुरु इच्छा से स्वतः ही संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल जाएगी। परम पूज्य गुरुदेव की ये प्रेम लेखनी अनंत काल तक, अनंत समय तक सभी को जीवंत और जागृत रखेगी। इसी भाव से प्रकृति का ध्यान मानसिक रूप से जप करते चलिए और स्वाध्याय की दिव्य तत्व को आत्मा में धारण करें। इदम श्री सद्गुरुवे नमः के भाव के साथ आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने हमको समझाया कि प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। हम सत्यचित आनंद हैं और हम ये जान रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हम विपरीत दिशा में बह रहे हैं। हम आत्मा के सुखों को जान रहे हैं और हम जानते हैं कि यही परम कल्याणकारी मार्ग है। आत्मा के सुख, उनकी तरफ ही जाना है, लेकिन फिर भी हमारा वेग विपरीत दिशा में जा रहा है, टेम्परेरी की ओर जा रहा है। क्यों? इसका कारण है जड़ता और हमें इस जड़ता को हटाना पड़ेगा। गुरुदेव ने कहा जितना ज्यादा जड़ता का प्रभाव होगा और जितना ज्यादा जड़ पदार्थों से प्रेम होगा, उतना ही आत्मा से प्रेम कम हो जाएगा। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझाया कि हम जड़ चीजों के खो जाने से, टूट जाने से इतना दुखी, हैरान, परेशान हो जाते हैं, इतना ज्यादा व्यथित हो जाते हैं और लंबे समय तक व्यथित रहते हैं कि उसके बाद अपने आप को सेटल ही नहीं कर पाते। तो अगर हम जड़ से इतना मोह रखेंगे, जड़ चीज हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं, इनको ग्रेटिट्यूड डालना है। जिन भी चीजों को हम उपयोग कर रहे हैं, चाहे वो छोटी से छोटी चीज हो, चाहे वो एक चम्मच भी हो ना, वो एक जो है, एक ये लैपटॉप भी है, मोबाइल भी, आप जो भी चीज आसपास देख रहे हैं, इन सबका उपयोग करना है, पर इनके उपभोग में उलझना नहीं है। इन सबको प्रेम करना है क्योंकि इनके भीतर पंच तत्व है, इनके भीतर वो परमात्मा है। जड़ में भी तो चेतन छुपा है, लेकिन हम इनमें इतना अटक जाते हैं, इतना आसक्त हो जाते हैं कि एक कोई आपकी प्रिय चीज टूट गई, कोई प्रिय वस्त्र फट गया, तो वो चित्त पर अंकित हो जाता है। और मान लो किसी ने कर दिया, किसी से गलती से हो गया, तो वो वस्त्र तो वस्त्र, वो आदमी, वो इंसान भी चित्त पर अंकित हो जाता है कि इन्होंने हमारी वो फलाना चीज खराब कर दी, वो फलाना चीज तोड़ दी, वो फलाना चीज के साथ ऐसा कर दिया। तो गुरुदेव कह रहे हैं इस मानसिकता के साथ हम कैसे आत्मा की दिशा में बढ़ पाएंगे। हमको अपनी इस मानसिकता से, इस अवांछनीय अवांछनीय ममता, इसको गुरुदेव ने अवांछनीय ममता का नाम दिया, और इस अवांछनीय ममता से हमको बाहर आना ही होगा। जड़ता हमें बंधन में बांधती है और चेतना मुक्ति का संदेश प्रदान करती है। तो अब हम आज ये निर्णय ले लें कि हमको किधर की तरफ चलना है, मुक्ति की तरफ चलना है कि बंधनों में चलना है। इस रस्सी कशी में, इस रस्सा कशी में जीतता वही है जिस पर आत्मा अपनी स्वीकृति की मोहर लगा देती है। जिसका उधर, उसका वोट जिधर पड़ जाता है उधर ही जीत हो जाती है। किसी बच्चे पर दो माताएं अपना दावा करें तो न्यायाधीश उस पक्ष में फैसला देता है जिसे बच्चा पहचान ले और जिसके पास जाना पसंद करे। जड़ता और चेतना ऐसे ही माता और विमाता हैं। दोनों ही आत्मा पर अपना दावा करती हैं और उसे अपने पक्ष में फुसलाना चाहती हैं। अच्छाई इतनी ही है कि फैसला आत्मा की अभिरुचि के ऊपर रखा गया। पतन और उत्थान के दोनों ही मार्ग उसके लिए खुले हैं, वह चाहे जिसे पसंद कर सकती है। अब देखो गुरुदेव, ये गीता में भी कहा है कि हम लोग निर्णय लेने में स्वतंत्र हैं, तो यहाँ पर भी वही बात आ रही है कि हम निर्णय लेने में पूर्ण स्वतंत्र हैं। ये बिल्कुल वही बात हो गई कि एक आध्यात्मिक मन है, एक प्रवर्त मन है और एक प्रबुद्ध मन है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि ये जो जड़ता है ये प्रवर्त मन है और जो चेतना है ये आध्यात्मिक मन है और आत्मा प्रबुद्ध है। भाई जिधर वोट ज्यादा पड़ेगा उधर खींची चली जाएगी, है ना। हमको किधर जाना है, हमको ये सोच लो, एक इमेजिनेशन कर लो। तो हमको प्रवर्त मन से उठती हुई वृत्तियों को, जो आत्मा को कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रही किसी भी तरीके से, उन पर जो है कठोर होना ही होगा। और आध्यात्मिक मन से उठते हुए भावनाओं को,
जो हमें आत्मा, हमारे आत्म तत्व को कंट्रीब्यूट कर रही होंगी, उनको केवल भाव और विचार बन के नहीं रहने देना, उनको इम्प्लीमेंट भी करना ही होगा। इसकी पहचान क्या है? जड़ता मैं और मेरा में ले जाती है। अगर कोई ऐसा विचार, ऐसी वृत्ति उठ रही है जो मैं और मेरा तक सीमित है, जो किसी का अहित करा रही है, जिसमें ईर्ष्या है, लोभ है, अहंकार है, कैलकुलेटिव बुद्धि है, कैलकुलेटिव ब्रेन है, वो सब जड़ता से उठ रहा है, जिसमें बिना बात की ममता, मोह और आसक्ति है, जिनमें अगर आप प्रार्थना भी कर रहे हो ना किसी अपने के लिए, और उस प्रार्थना में जड़ता होगी, मोह होगी, आसक्ति होगी, तो आप कहोगे हे भगवान इसको जल्दी ठीक कर दो। नहीं, हम किसी के कार्मिक में इंटरफेयर नहीं कर सकते। और अगर चेतन तत्व से उठी हुई प्रार्थना होगी तो उसमें घबराहट नहीं होगी, फियर नहीं होगा, उसमें एक निश्चिंतता होगी कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, हमारा कर्म है प्रार्थना करना, तो हम भगवान से शक्ति की प्रार्थना करेंगे, लेकिन निश्चिंत होकर, घबरा कर नहीं। हाय क्या हो जाएगा, कुछ हो ना जाए, हाय ऐसा ना हो जाए, हाय वैसा ना हो जाए, हे भगवान सबको सही कर देना, ये सब नहीं आएगा। एक मुस्कान, एक स्थिर भाव, और फिर दैवीय प्रार्थना, हे प्रभु सामने वाली आत्मा को शक्ति दीजिए, उसको आपका सानिध्य मिल रहा है, उसकी आत्मबल बढ़ाइए, उसकी आत्मशक्ति बढ़ाइए, उसकी जीवन में जो भी परिस्थिति है उससे बाहर निकलने के लिए उसको रास्ता दीजिए, समाधान दीजिए। जब प्रार्थना आध्यात्मिक मन अर्थात चेतना से उठी होगी तो वो इस दिशा में जाएगी। अगर जड़ता होगी तो बच्चों की अनकही जिद को मानेंगे, और अगर चेतना होगी, आध्यात्मिक मन होगा, तो कहीं कहीं कठोर होना पड़ा तो कठोर हो जाएंगे, बच्चे के लॉन्ग टर्म फायदे को सोचेंगे। तो परम पूज्य तो हमारा लॉन्ग टर्म फायदा ही सोचेंगे ना हमेशा, और वो लॉन्ग टर्म फायदा ही सोच रहे हैं। तो हम जब इस स्वाध्याय को सुन रहे हैं तो हम अपनी चेतना की जागृति के लिए सुने, हमारा पूरा फोकस हमारे आध्यात्मिक मन पर होना चाहिए। एक अफर्मेशन होनी चाहिए कि ये स्वाध्याय हम स्वयं कर रहे हैं, हम सुन नहीं रहे, हम कर रहे हैं, ऋषि सत्ताओं के बीच में बैठकर, देव सत्ताओं के बीच में बैठकर। और ये स्वाध्याय हमारी चेतना पर अमिट प्रभाव छोड़ रहा है, हमारा आध्यात्मिक मन, हमारा चेतन तत्व पूर्णतः जागरूक हो रहा है, जागरूक हो रहा है। जब हम बार बार इस अभ्यास को दोहराएंगे, इसको रिपीट करेंगे, एक अफर्मेशन के जैसे, एक भावना के जैसे, तो इस स्वाध्याय का एक अनंत काल के लिए एक प्रभाव पड़ जाएगा अंदर। और जब भी हम ऐसा कुछ करना चाहेंगे जहाँ जड़ता या प्रवर्तमान आएगा, तो अंदर से आत्मा बोल देगी, अंदर से चेतना बोल देगी, अरे अभी 4 दिन पहले ही तो सुना था, ये तो प्रवर्तमान है, ये तो जड़ता है, इस जड़ता को फॉलो नहीं करेंगे हम। और तुरंत जो बौद्धिक मन है, जो प्रबुद्ध मन है, वो वोट दे देगा आत्मा के पक्ष में, और हम आत्मिक उन्नति के लिए काम करेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसको एक थोड़ा सा हल्के से एग्जाम्पल से और ले लेते हैं। मान लो एक देह ये बैठी है, आध्यात्मिक मन ने कहा स्वाध्याय करना है, बढ़िया बात है, किताब उठा ली। आध्यात्मिक मन ने कहा स्वाध्याय समूह के साथ बैठकर करना है, देव शक्तियों के साथ बैठकर करना है, स्वाध्याय जो है श्री प्रिया पर जाना चाहिए। अब अगर यहाँ पर जड़ता हावी हो जाती तो जड़ता कहती, अरे ऐसे थोड़ा ना होता स्वाध्याय, लोग क्या सोचेंगे, अच्छा होगा कि बुरा होगा, पता नहीं, गलत ना हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, बह दे देती, परिणाम का भय, जड़ता परिणाम का भय देती थी। लेकिन आध्यात्मिक मन ने क्या कहा, तुम तो स्वाध्याय कर रहे हो ना, स्व का अध्ययन, उस स्व के अध्ययन में किसी ने सुना और उसको लाभ हो गया, तो तुम्हारे को क्या प्रॉब्लम है उसमें? क्योंकि आत्मा तो हमेशा प्रकाश फैलाना ही चाहती है ना, आत्मा का काम ही है, वो दिया जगेगा तो प्रकाश फैलेगा। तो क्या हुआ, हाँ, परिणाम के भय से मुक्त हो गया, आध्यात्मिक मन ने, चेतन तत्व ने परिणाम के भय से मुक्त कर दिया। हाँ, कर्म करते हैं, कर्म करते हैं, स्वाध्याय तो करना ही है, और हम तो वैसे भी बोल बोल के करने वाले हैं। तो अगर ये बोल बोल के किया हुआ किसी और के पास चला जाता है, तो इसमें ना मेरा कोई नुकसान, ना मेरा कोई फायदा, और ना मुझे नुकसान चाहिए, ना मुझे फायदा चाहिए। जो होगा वो गुरुदेव जाने, गुरुजी देखें, हम तो स्वाध्याय कर रहे हैं। उस स्वाध्याय में किसी को कुछ मिल जाए तो बढ़िया, तो क्या हो गया, सारा वोट आत्मा के पक्ष में चला गया, और आत्मा के पक्ष में चला गया तो स्वाध्याय शुरू हो गया। लेकिन अगर जड़ता की सुन लेते तो क्या होता, आत्मा के पक्ष में नहीं जाता। पर यहाँ बारीक चेक लगाना है, कभी कभी जड़ता क्या करती है, नेम एंड फेम के लिए खेल खिला देती है, लोकेशना के भाव को पोषित करा देती है। अगर लोकेशना होगी, अगर लोकेशना का भाव होगा, तो अंतर मन क्या करेगा, चला गया चैनल पर, उसको देखेगा इसका रिजल्ट कैसा आ रहा है, अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा, लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, रेटिंग क्या है, पता नहीं कितनी चीजें देखेगी। यूट्यूब पे शायद देखने के लिए बहुत कुछ है, राइट, परिणाम देखने के लिए। लेकिन अगर लोकेशना नहीं होगी तो आप उसके लिए बिल्कुल चिंतित नहीं होगे, आपका परिणाम पर ध्यान ही नहीं जाएगा, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर आगे बढ़ जाओगे। एक हो गया, आगे बढ़ते हैं, दूसरा हो गया, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही छोटे छोटे पैरामीटर्स पर चेक लगाना है। तो जब आध्यात्मिक मन की जागृति हो जाती है, चेतन तत्व की जागृति हो जाती है, तो जो हमें मिलता है वो ऑटोमेटिकली फैलने लगता है, और उसमें आत्म विकास होता है। मात्र आत्म विकास की यात्रा है, आत्म निर्माण की यात्रा है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि हम लोग जो है, हम दैवी भी हैं और आसुरी भी हैं, हम पर दोनों चेतनाओं का प्रभाव है। हमारे भीतर ही कौरव भी है और पांडव भी है, हमारे भीतर ही सुर भी है और असुर भी है। अब जिस और हम मुख करके बैठ जाएंगे, हमारा स्वरूप वैसा ही हो जाएगा।
हम अगर असुर को पूजेंगे, अपने भीतर की असुरता को पूजेंगे, तो हम असुर बन जाएंगे, और अपने भीतर की दैवीय शक्तियों को पूजेंगे तो हम दैवीय बन जाएंगे। तो पाप, पतन, नरक, दुर्गति, ये सब का काम करेंगे तो निम्न कोटियों में चले जाएंगे। पर अगर मूल प्रकृति सत्य चित्त आनंद की ओर चलेंगे, उस प्रवाह में बहेंगे, तो दिव्य हो जाएंगे, दैव्य हो जाएंगे, फिर कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली। तो आज हम ये संकल्प कर लेते हैं कि हम बंधन से मुक्ति पा रहे हैं, हम तो चेतन तत्व की ओर जा रहे हैं, हमने जड़ता को पूरी तरह त्याग दिया है और हम चेतन मुक्ति की ओर प्रवेश कर रहे हैं। हमारा हर कर्म सत्य रज तम के प्रवाह के अनुसार होगा। हमारा हर एक्शन, हर भाव, जैसे ही कोई भाव जन्म लेगा, हम तुरंत एक चेक लगाएंगे, ये सच्चित आनंद से जन्मा है, ये आध्यात्मिक मन से जन्मा है, ये विश्व कल्याण का है, ये सबके कल्याण का भाव है, या इसमें कोई आलस्य है, कोई प्रमाद है, कोई लोभ है, कोई अहंकार है। तुरंत चेक लगाएंगे और एज पर द चेक हम अपना एक्शन प्लान बनाएंगे और उसके एग्जीक्यूशन को वहीं की वहीं देखेंगे। फिर ये हमारे लिए करेंगे, फिर परिवार के लिए करेंगे, जो भी रोल प्ले है उस रोल प्ले में करेंगे, और धीरे धीरे ये चेतन अपने आप विकसित होता चला जाएगा। अब आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, नया हेडिंग है, नया चैप्टर है, अपना स्वरूप, उद्देश्य और लक्ष्य समझे। अपना स्वरूप, उद्देश्य और लक्ष्य समझे। स्वरूप तो फिर शीशे में देख लो, क्या यही मेरा स्वरूप है जो शीशे में दिखाई दे रहा है? क्या मैं यही हूँ जो शीशे में दिखाई दे रही हूँ? अगर यही हम हैं जो शीशे में दिखाई दे रहे हैं, तो सभी के पास 2 आंख, 1 नाक, 2 कान, होठ, ठुड्डी, यही चेहरा है सभी के पास, बिल्कुल एक से है। ऐसा तो है नहीं कि जहां मेरे कान लगे वहां आपकी आंख लगी है, तो सबको अलग अलग देखना है, या जहां मेरी नाक लगी है वहां आपके कान लगे हैं, या किसी के पास 2 नाक है और 1 कान है, ऐसा तो है नहीं। तो फिर स्वरूप में क्या देखें? सबका सेम टू सेम है, लेकिन फिर भी सारे डिफरेंट दिख रहे हैं। तो कौन से स्वरूप को देखने की बात कर रहे हैं? किस स्वरूप की बात कर रहे हैं? उद्देश्य, क्या मेरा उद्देश्य यही है, सुबह उठे, ऑफिस गए, खाना बनाया, खाना खाया, मल निकाल दिया, बच्चों को पाल लिया, बच्चों का कर लिया, और फिर हाय राम हाय राम, हाय दुख हाय सुख, क्या यही उद्देश्य है? और लक्ष्य क्या है? क्या हमारा मात्र यही लक्ष्य है कि प्रेट और प्रजनन, एक मानव देह मिली, एक दिव्य तन मिला, मानव जन्म मिला, और इस मानव जन्म में खुद बड़े हो गए, 4 गाली माता पिता को दे दी जब मन किया, जब मन किया तो प्रेम लुटा दिया, 4 रिश्तेदारों को दे दी जब मन किया तो प्रेम लुटा दिया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चों को पाल लिया, फिर बच्चे के बच्चों को पाल रहे हैं, उसमें अटके पड़े हैं। बच्चों के बच्चों में भी अटके रहते हैं, मोहों के बंधन देखिए कितने गहरे हैं, छूटते नहीं उनसे। अरे भाई, जिम्मेदारी अपनी खत्म, गुरुदेव कह रहे हैं बच्चे नहीं हो तो अच्छा है, पर हम तो उनमें भी फंसेंगे और उनके चक्कर में आत्मा की पुकार को इग्नोर करेंगे और फिर मर गए। तो क्या यही लक्ष्य था जीवन का? ये तो हेडिंग ही अपने आप में क्लियर है, अपने आप से पूछ लीजिए। और अगर आंसर ना आ रहा है कि ये लक्ष्य नहीं था, तो फिर ये क्यों कर रहे हो? फिर अगर ये लक्ष्य नहीं था तो ये क्यों कर रहे हो? आप कह देंगे मजबूरी है, तुमको क्या समझता है, तुमको नहीं समझ में आएगी ये बात। अरे, मुझको नहीं आ रही पर आपको तो आ रही है। चलो मैं मूर्ख हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रही, पर आपको तो समझ में आ रही है, ये लक्ष्य नहीं है। तो हम क्यों इन बंधनों में है? ये जड़ता है, ये ही जड़ता है कि हमको इन मिथ्या बंधनों में बांध रही है, और ये जड़ता को हम पोषित कर रहे हैं अपने ही दलीलों से, अपनी ही दलीलों से हम इसे पोषित कर रहे हैं कितनी खूबसूरती से। तो फिर आध्यात्मिक मन तो बेचारा चिल्लाता रह जाएगा, अरे सुन लो, अरे सुन लो, अपने बच्चे पल गए, बच्चों के बच्चों को छोड़ दो, अरे नहीं हो पाएगा। लेकिन नहीं, हम तो जड़ता में है, तो हमको स्वरूप से क्या लेना देना, हमको उद्देश्य का कोई लेना देना नहीं है, और यही हमारा कर्तव्य कर्म है। उसके ऊपर ये भी कहेंगे, यही तो कर्तव्य कर्म है। गीता कहती है अपना कर्तव्य कर्म करिए, तो गीता ये भी कहती है कि कर्तव्य कर्म में आसक्त मत रहिए। गीता ये भी कहती है कि एकदम निरपेक्ष भाव से अपने जीवन की रेखा देखिए। भाई मैंने तुम लोगों को जन्म दे दिया, तुम लोगों को पाल पोस के बड़ा कर दिया, अब तुम 18 के हो गए, अपने बच्चों से कहिए अपना जीवन खुद संभालो। मैं तुम्हारा मानसिक सहारा बन सकती हूँ एक माँ के जैसे, मैं तुम्हारा मानसिक सहारा बन सकता हूँ एक पिता के जैसे, पर मैं तुम्हारे देह का सहारा नहीं बन सकता। अपने दम पर अपना जीवन जीना सीखो। जड़ता अगर नहीं होगी और अध्यात्म होगा तो ये कहेगा, जैसे चिड़िया अपने बच्चों को उड़ा देती है तो धक्का देती है उड़ाने के लिए, चिड़िया का बच्चा कभी उड़ना ना सीखे, हम तो खुद ही आंचल में समेट लेते हैं, अरे नहीं नहीं हम संभालेंगे, तुम जाओ अपने बच्चों को, तुम जाओ। अरे भाई, कब तक संभालोगे? खुद की आत्मा को संभाल नहीं पा रहे हम, खुद की आत्मा में आत्मा को हमने अंधकार में डाल रखा है, खुद को हम संभाल नहीं पाए, हम अपने बच्चों को, उनके बच्चों को, उनके बच्चों को, सबको संभाल लेंगे। जो खुद को ना संभाल पाया वो किसी को कैसे संभालेगा? अभी जरा से चोट लग जाए किसी को तो टप टप आंसू गिरेगा, प्रार्थना की दिशा भी गलत हो जाएगी। तो गुरुदेव बिल्कुल चेता रहे हैं, और हेडिंग ही अपने आप में क्लियर है, कंप्लीट है। अब गुरुदेव इस हेडिंग पर क्या लिख रहे हैं? मनुष्य जीवन इस संसार की सबसे बड़ी विभूति है, प्राणी के लिए ईश्वर का यह सबसे बड़ा उपहार और वरदान है। इससे बड़ा सौभाग्य और सुअवसर किसी जीवधारी के लिए हो ही नहीं सकता। ये कृपा है, सबको मिली हुई है, बराबर मिली हुई है।
तो अब ये मत कहना भगवान तुम्हारी कृपा बाजू वाले पर ज्यादा है, ये जो दीदी बोल रही है इन पे कृपा ज्यादा है, इनकी तुम ज्यादा सुनते हो। बिल्कुल भी नहीं, सब पर बराबर कृपा हुई भी है। सब मानव तन में बैठे हैं जो सुन रहे हैं, और सबने वो 84 लाख योनियां पार करी है, तो भगवान ने इक्वली बांटा है। ठीक है, भगवान बायस्ड नहीं है। 84 लाख योनियों में से एक मनुष्य योनि को छोड़कर कोई भी ऐसा नहीं है जिसको हंसने, बात करने, लिखने, पढ़ने, उत्पादन, उपार्जन, वाहन, वस्त्र, गृहस्थ, समाज, धन, न्याय, सुरक्षा, कानून, मनोरंजन आदि की सुविधाएं उपलब्ध हो। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आस पास देख लो, कि चिड़िया बोलती हुई सुनाई दे रही है क्या? चिड़िया पढ़ाई लिखाई कर रही है क्या? कोई कुत्ता बिल्ली पढ़ाई लिखाई कर रहा है क्या? सब भोग योनि है, पेट और प्रजनन में लगे हुए हैं। लेकिन फिर भी कितने दिव्य हैं। भोग योनि होते भी चिड़िया की चहचहाट आत्मा को प्रसन्नता दे देती है, वो भी कुछ कर रहे हैं। भोग योनि है, नया कर्म नहीं बनेगा, पर जब सुबह चिड़िया की चहचहाट कान पे पड़ती है तो आत्मा प्रसन्न हो जाती है। एक जड़ पेड़ पर पड़ी ओस की बूंदे आत्मा को प्रसन्नता दे देती है, तो वो भी कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम तो मानव तन में हैं, वो भोग योनि वाले भी कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक कुत्ता भी पाल लो तो रात को कोई चोर आ जाए तो भौंक भौंक के बता देगा, वो भी हमको कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है, जबकि भोग योनि है। और हम तो मानव योनि में, मनुष्य तन में है। लेकिन फिर हम क्या कर रहे हैं, विचार कर लीजिए। उन सभी जीवधारियों को जीवित रहने, पेट भरने और प्रजनन मात्र की ही सुविधा है। उन जीवधारियों को पेट भरने, जीवित रहने और प्रजनन मात्र की ही सुविधा है। शेष तो अभाव एवं असुविधाओं से भरा ही है उनका जीवन। यदि वे मनुष्य के साथ अपनी तुलना करने लगे तो अंतर आकाश पताल जैसा दृष्टिगोचर होगा। मनुष्य अपनी अपेक्षा स्वर्गलोक वासी देवताओं को जितना अधिक समर्थ, सुखी और साधन संपन्न समझता है, उससे कई अधिक बढ़ी चढ़ी स्थिति अन्य जीवधारी मनुष्य की मानते होंगे। जरा एक चींटी की सोच को सोच के देखो। एक चींटी जब मनुष्य को देखती होगी तो क्या सोचती होगी, हाय भगवान, मैं इतनी छोटी सी, ये कितने बड़े, इतने हट्टे कट्टे, ये कितना कुछ कर सकते हैं, और मैं नन्ही सी, मैं क्या ही कर लूं। अगर चींटी इस सोच पे चली जाए तो चींटी का उदाहरण ना दिया जाए। लेकिन वो चींटी भी कुछ सिखा रही है, पंक्तिबद्ध होकर चलना, हारो मत, अपने प्रयास करते रहो, समूह की शक्ति के साथ चलो। चींटी को अगर एक बड़ा सा कीड़ा उठाकर अपने घर ले जाना होता है ना, और वो अकेले नहीं ले जा पाती, तो वो अपनी सखी सहेलियों को, अपने परिवार को, कुटुंबियों को इकट्ठा करके ले आती है, और सारे के सारे उस कीड़ों को पकड़ के खिसका के ले जाते हैं। एक चींटी भी इतना सिखा रही है। लेकिन अगर वो ये कंपैरिजन करने लग जाए तो हम लोग देवताओं से भी ऊंचे देवता हो जाएंगे चींटी के लिए। पर वो नहीं देख रही है सब, वो ये देख रही है, मैं इस छोटी सी देह से भी क्या बेस्टेस्ट कर सकती हूँ, मैं इस छोटी सी देह से भी किसको क्या कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। और वो अपने जीवन से सिखा रही है, बिना बोले। चींटी तो कुछ बोल भी नहीं रही है, फिर भी सिखा रही है। देखो कितना दैवीय जीवन सिखा रही है जीना। समूह के साथ चलो, एकता के साथ चलो। हाँ, और फिर शक्ति इतनी, एक चींटी की संकल्प शक्ति इतनी कि हाथी को मार दे। एक अकेली चींटी हाथी को मारने के लिए पर्याप्त है। जरा विचार करके देखो कि जब चींटी इतनी शक्तिशाली है, और वो चींटी अगर हीनता में चली जाए कंपैरिजन करके, तो उसका क्या हाल होगा। लेकिन क्योंकि वो हीनता में नहीं जा रही है, तो हाथी को मारने का संबल लगती है, हमसे नहीं मारा जाएगा। हाथी हाथी सामने आ जाए, हवा निकल जाएगी। अगर पागल हाथी सामने आ जाए, हमसे नहीं मारा जाएगा, हम कुछ भी कर ले, हमें बस की नहीं है फेस करना। तो ये मानव देह हो के हमारी हालत है, और वो चींटी कितना कुछ कर जा रही है। तो गुरुदेव कह रहे हैं, अगर वो कंपैरिजन करे तो हम तो पता नहीं कौन से लोग के देवी देवता हैं चींटी के लिए। लेकिन इन जीवधारियों ने ना ऐसा कुछ भी नहीं किया। जो भी दूसरी योनि में है, वो मानव से भी श्रेष्ठ जीवन जी रहे हैं। उनको जो मिला है, जैसा मिला है, वो उसी में एग्जाम्पल सेट करते चल रहे हैं। आप जड़ में देखोगे ना, आप हर चीज से सीख सकते हो, हर प्राणी से सीख सकते हो। उनकी क्वालिटीज पर फोकस करना शुरू कर दो, आप सीखते ही जाओगे, सीखते ही जाओगे। एक सुअर से भी सीखा जा सकता है। गंदगी हटा रहा है हम लोगों के लिए, हम मचा रहे हैं गंदगी और वो हटा रहा है। हम गंदगी करने वाले हैं, हम लोग गंदगी करते हैं, लेकिन वो हटा रहे हैं। और हम सुअर को घृणित दृष्टि से देखते हैं। अरे वारा अवतार ऐसे ही हो गया क्या? वारा को इतना महान ऐसे ही बता दिया भगवान ने, इतना दैवीय स्थान दे दिया। लेकिन हम उसे घृणित दृष्टि से देखते हैं, नाली में रहता है, गंदा है। गंदगी करी किसने? किस मानव देह ने? हम लोगों ने मिलकर गंदगी मचाई पंच तत्वों में, और उसकी सफाई वो कर रहा है। तो हमें विचार करना है कि हम किस दिशा जा रहे हैं। और उनके पास कोई सुख सुविधा नहीं है, लेकिन बीमार सबसे ज्यादा इंसान पड़ता है, मनुष्य से ज्यादा कोई बीमार नहीं पड़ता। उनका आहार बड़ा अल्पाहार है। सारे जीव जंतु प्रकृति के हिसाब से भोजन ग्रहण करते हैं। उनको पता है कब कितना खाना। इतनी समझ उस भोग योनि में भी है कि हमको कब कितना आहार लेना है, कितना नहीं लेना, हमारा सिस्टम किसके हिसाब से चलेगा। और हम लोगों में वो समझ भी नहीं है। तो
अगर कंपैरिजन करें तो दिख तो वो रही है भोग योनि, पर वो हमसे बहुत समझदार योनि है, वो हमसे बहुत दैवीय योनि है अगर ध्यान से देखें। फिर भी भगवान ने हमको 84 लाख पार कराकर ये मानव तन दे दिया। हम आज इस स्वाध्याय को यहीं समाप्त करते हैं, यहीं पूर्ण करते हैं, क्योंकि ये समाप्त नहीं हो रहा, ये अनंत है अब। हम आज चिंतन कर लीजिए कि हमने क्या जीवन जिया, हम आस-पास किस-किस को घृणित कहते रहे, किस-किस से डरते रहे, किन योनियों से, और उनसे सीखने योग्य क्या था, और हमने सीखा कि नहीं सीखा, और अब हम कौन-सी जीवन की दिशा को अपनाना चाहते हैं, हम जीवन में किस दिशा आगे बढ़ना चाहते हैं, ये प्रश्न हमको स्वयं से करने होंगे। देखिए, भय और प्रेम एक साथ नहीं चल सकता, जड़ता और चेतना एक साथ नहीं चल सकती। तो जड़ता को हटाना होगा, तो चेतन की ओर चिंतन करना ही पड़ेगा। जो चेतन की ओर चिंतन नहीं किया, तो अपनी आखिरी सांस में ये कहोगे चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए होत क्या। अब तो चुग गई, अब तो गया, ये मानव तन गया। इतना कल्पेंगे, वो स्वाध्याय याद कर लीजिए जिसमें आत्मा मरने के बाद रो रही थी और कलप रही थी। अभी कुछ दिन पहले इसी किताब में आया था कि मरने के बाद क्या-क्या गति होती है और क्या-क्या विचारणाएँ आती हैं, उसका स्मरण कर लीजिए एक बार। तो आइए, जागृति की ओर एक कदम बढ़ाएँ, अपने आध्यात्मिक मन को प्रबल बनाएँ, चेतन तत्व को प्रबल बनाएँ, और उस प्रकृति को आभार करें जिनके सानिध्य में बैठकर आज ये स्वाध्याय हुआ। उन देव शक्तियों को आभार करें जिनके सानिध्य में बैठकर आज ये स्वाध्याय हुआ। आप सभी की दिव्य चेतना को कोटि-कोटि नमन वंदन। आप सबने जो जप किया मानसिक रूप से, उस जप की ऊर्जा ने वातावरण को दिव्य और सुंदर बना दिया, ऐसी भावना। इदं श्री सद्गुरुवे नमः, इदं श्री सद्गुरुवे नमः, इदं श्री सद्गुरुवे नमः। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।